ओम गुरुभ्यो नमः। अष्टांग योग की इस साधना में आपका स्वागत है। हम अष्टांग योग की प्रथम साधना यम की 5 साधनाएं समझ चुके हैं। अष्टांग योग की द्वितीय साधना जो कि नियम है, उस नियम में प्रथम साधना शौच को हम चर्चा होकर समझ चुके हैं। अगर आप इन वीडियो को नहीं देखे होंगे, इसी चैनल में है, आप देख सकते हैं। साधना को कृपया विधिवत क्रम संख्या 1 से देखते हुए आचरण करने की प्रयत्न करिए। आज की इस चर्चा में हम अष्टांग योग की द्वितीय साधना नियम की द्वितीय साधना संतोष को गहराई से चर्चा करके परखेंगे, समझेंगे और उसे जीवन में आचरण करते हुए ईश्वर प्राप्ति करने की प्रयास करेंगे। जो संतोष मतलब क्या? खुश रहना। खुश रहना सबसे पहले आइए हम परखेंगे संतोष क्या चीज़ है, खुशी क्या है, उससे परख के समझेंगे। कोई भी चीज़ को जब आप स्पष्ट भाव से समझ लेते हैं, परख लेते हैं, तो उस चीज़ को आचरण करना बड़ा सरल हो जाता है, सहज हो जाता है। तो संतोष क्या है? संतोष मन के एक स्थिति है, ठीक है जी। मन के एक संवेदना भी बोल सकते हैं। सुख दुख दोनों मन के ही स्थिति है, मन के ही संवेदना है। हम संसार में कई सारा चीज़ों को अनुभव कर रखे हैं, या तो कई सारा चीज़ों को अनुभव करते रहते हैं। संसार के इन अनुभवों को अनुभव करते समय या तो अनुभव किया हुआ अनुभवों की स्मृति को मस्तिष्क में चलाते समय शरीर में जो संवेदनाएं जागृत होता है, उससे ही हम कहीं पे खुशी के नाम दे रखे हैं, संतोष के नाम दे रखे हैं, कहीं पे दुख के नाम दे रखे हैं। तो खुशी और दुख ये दोनों मन का ही स्थिति है, लेकिन जो आत्मा है वो मन से परे है, मन के साक्षी है। मन के दुख को भी वही देख रहे हैं, मन को सुख को भी वही देख रहे हैं, ठीक है जी। आपका जो निर्वाण शतकम के 4th मंत्र में लिखा हुआ है, ना पुण्यम ना पापम ना सौख्यम ना दुखम न मंत्रो न तीर्थो न वेदा न यज्ञम अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूपम शिवोहम 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 शिवोहम। ना मैं पुण्य हूँ ना मैं पाप हूँ, ना मैं सुख हूँ ना सौख्यम ना दुखम। इसे समझिए, मैं सुख दुख भी नहीं हूँ, ना मंत्रो ना वेदो, मैं वेद मंत्र शास्त्र भी नहीं हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं मन के दृष्टा हूँ, मन के साक्षी हूँ, ठीक है जी। मैं कोई भोग्य वस्तु नहीं हूँ, मैं भोजन नहीं, मैं भोजन को खाते हुए भोगता भी नहीं, ठीक है जी। इस मंत्र में आया था, आप आशा करता हूँ उससे परख पाए होंगे। अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता, मैं भोजन नहीं, मैं कोई भोगने वाला वस्तु नहीं, भोजन को खाकर भोगती हुई मन की वह स्थिति भी नहीं। बहुत गहरी बात यहाँ पे बताया जा रहा है। मैं मन की साक्षी हूँ, मैं मन के दृष्टा हूँ, मैं मन के परे हूँ। तो आत्मा रूपक आप मन के विचारों को देख रहे हैं, मन के दुख को, मन के सुख को, मन के शांतता को, मन के अशांतता को, व्याग्रता को, मन के हर एक दृश्य मतलब विचारों को, मन की हर एक स्थिति को मन के साक्षी के रूप में आप देख रहे हैं, ठीक है जी। परंतु अज्ञानता से आप मन को स्वयं मान रखे हैं, मन के स्थिति को स्वयं मान रखे हैं। मन को जब दुख आता है, आप इस बात को अनजाने में मान लेते हैं, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं खुश हूँ, मैं बड़ा दुखी हूँ। तो मन के दुख को स्वयं के दुख मान रखे हैं, मन के सुख को स्वयं के सुख मान रखे हैं। मन के दुख सुख के माध्यम से शरीर में जो
संवेदनाएं जागृत होता है। मस्तिष्क में जो डोपामाइन सीरोटिन रूपक अच्छे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होता है, मन में जो कोर्टिसोल रूपक अनहैप्पी हार्मोन रिलीज होता है, ये जो हार्मोन्स रिलीज हो जाए, सीक्रेट्स हो रहा है, इनके माध्यम से आप अनजाने में खुद दुख है जैसे मान रखे हैं, फिर भी आप दुखी नहीं है, आप सुखी नहीं है, सुख दुख के परे आप है, ये सत्य है। लेकिन अज्ञानता से हम इस बात को परख नहीं पा रहे हैं। कहने का तात्पर्य, मन को जब भी दुख आए आप शांत होके बैठ जाइए, स्थिर होके उस दुख वाला उस अवस्था को परखिए, दुख के कारण को खोजिए। निहायती दुख के कारण को अगर आप समझ पाएंगे, दुख अधिक समय नहीं रहेगा, दुख अदृश्य हो जाएगा। तो मन में हमेशा खुश रहने की, शांति रहने की, मतलब स्थिर रहने के प्रयत्न करना चाहिए। इस संतोष साधना में जो भी आपके पास भौतिक वस्तु पदार्थ है, जितना भी आपके पास धन है, उससे उस अवस्था से खुश रहिए। ठीक है जी। उस अवस्था से जब आप खुश रहेंगे, मन में एक ठहराव रहेगा। तो मन में जब ठहराव रहेगा, मन एकाग्र होगा, मन अंतर्मुखी होगा, मन उस आत्म तत्व के पास पहुंच पाएगा, मन धारणा को कर पाएगा, ध्यानस्थ हो पाएगा। चंचल मन, व्याकुल मन, अशांत मन सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता है। अशांत मन अंतर्मुखी नहीं हो सकता है। अशांत मन धारणा ध्यान को नहीं कर सकता है। तो संतुष्टि मन, संतोष मन ही जेहेतु धारणा कर सकता है। आप अगर चाहेंगे तो हर पल में मन को साध कर, मन को एक दिशा देकर, साधना से मन को नियंत्रण कर कर हर अवस्था में खुश रह सकते हैं, संतोष रह सकते हैं। ये संभव है, बस मन को साध पाना चाहिए। इस बात को बिल्कुल मन में बिठा लीजिए। संसार अनित्य है। ये संसार में जो कुछ भी मिला हुआ है, धन संपत्ति, नाते रिश्ते, पद पदवी, सब कुछ अनित्य है। आज है, कल नहीं हो सकता है। ये सत्य है, ये संसार के नियम है। इस नियम को अगर हम समझेंगे, परखेंगे, मन को समझा पाएंगे, हे मन, तो जो भी यहाँ पे धन संपत्ति पाया हुआ है वो अनित्य है, वो हमेशा नहीं रहेगा। जो भी नाते रिश्ते तुम यहाँ पे पति पत्नी, उनके बच्चे, उनके माँ बाप, संग साथी, जितना भी नाते रिश्ते को हम बांध रखे हैं, ये भी अनित्य है। आज है, कल नहीं हो सकता है। हे मन, तू जो भी बड़ा से बड़ा पद को प्राप्त करने के प्रयास कर रहा है या तो प्राप्त कर रखा है, ये सब अनित्य है। ये सब अनित्य है, क्षणिक है। आंख खोल के देख रहा हूँ, ये संसार दृश्यमान हो रहा है। आंख बंद कर दिया तो सब कुछ अंधेरा है, सब कुछ अंधेरा है। तो सब कुछ अनित्य है, सब कुछ अनित्य है। तो अनित्य वस्तु के लिए मन में दुख होना नहीं चाहिए, मन को चंचल नहीं करना चाहिए, मन को व्याकुल नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। तो संसार में कोई छोटे मोटे भौतिक वस्तु पदार्थ को खोकर दुखी नहीं होना चाहिए, संतोष में रहना चाहिए। आज मैं इस वस्तु को खोया हूँ, कल मैं प्रयास करूँगा तो और कई सारे वस्तु पदार्थ को एकत्र कर सकता हूँ, मुझ में वो क्षमता है। ऐसे मन को समझा पाना चाहिए। उस स्थिति में आप संतोष रह पाना चाहिए। घर में किसी के देहांत तो हो गया, चंचल नहीं होना चाहिए, व्याकुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अनित्य पदार्थ था, वो अनित्य था। शरीर अनित्य है, नाते रिश्ते अनित्य है, संसार अनित्य है। तो अनित्य में जो भी पाया था वो आज नहीं तो कल खोना ही था, तो आज खोया हूँ, कोई बात नहीं। मन को संतोष रखने के प्रयत्न करना चाहिए। यहाँ पे एक प्रश्न उठता है, क्या ये संभव है? क्या ये बातें बोलना, ये बातें सुनना, ये बातें चर्चा करना तो ठीक है, क्या ये संभव है? आइए इसको थोड़ा सा इस बात को हम और गहराई से परख के समझने के प्रयत्न करते हैं। देखिए, मन की अवस्थाओं को परखिए। जागृत अवस्था में
मन राग द्वेष में बंधे हुए रहता है। मन हमेशा मनन करता है, ये अच्छा है, वो भला है, ये बुरा है, ऐसे होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए। कई सारा कल्पना में मन राग द्वेष में दुखी सुखी होते रहता है जागृत अवस्था में। स्वप्न अवस्था में भी अगर सपना कुछ अच्छा देखे तो मन में खुशी आता है, सपना कुछ बुरा देखे तो उस बुरा सपना से भी, उस बुरा सपना को देख के भी हम दुखी हो जाते हैं। सपना में डरते हैं, सपना में चिल्लाते हैं, चीखते हैं, हंसते हैं, रोते हैं। तो स्वप्न अवस्था के उस अवस्था में भी मन में राग द्वेष, मन में दुख सुख रहता है। लेकिन मन के जो तृतीय अवस्था, तीसरा अवस्था, सुषुप्ति अवस्था को परखिए, गाढ़ निद्रावस्था को, स्टेट ऑफ डीप स्लीप में जब आप रहते हैं, गाढ़ निद्रावस्था में जब स्वप्न नहीं रहता है, जब संसार नहीं रहता है, जब ये देह नहीं रहता है, अहंकार नहीं रहता है, उस सुषुप्ति अवस्था में कितना शांत रहते हैं, कितना सुकून महसूस होता है। एक बड़ा से बड़ा रोग में पीड़ित एक रोगी भी उसका रोग को भूल जाता है। लाखों रुपया हरा के दुखी एक व्यक्ति भी, एक व्यवसायी, एक व्यक्ति जो कि कुछ बिजनेस करते हुए लाखों रुपया को, करोड़ों रुपया को खोकर दुखी है, वैसे व्यक्ति भी जब सो जाता है, गाढ़ निद्रावस्था में चले जाता है, उस धन को, उस पद को, उस पदवी को, खोया हुआ दुख को भूल जाता है, शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है। इस संसार में एक नवजात शिशु के साथ एक माँ के जो संपर्क है, जो मन के संबंध है, बड़ा गाढ़ है, बड़ा गहरी है। वैसे गहरी रिश्ता को भी माँ भूल जाता है। माँ शिशु को भूलकर गाढ़ निद्रावस्था में जब प्रवेश करता है, वो भूल जाता है कि मेरे शिशु मेरे बगल में सोया हुआ है, मेरा कोई बच्चा है। वैसे गहरी रिश्ता भी वहाँ पे अदृश्य हो जाता है, माँ भूल जाता है। तो कहने की तात्पर्य, गाढ़ निद्रावस्था में देखिए, मन में कोई राग द्वेष नहीं है, मन में कोई दुख सुख नहीं है, मन ही नहीं है, मन मौन हो रखा है। तो ये गाढ़ निद्रावस्था हमें इस बात को दर्शाता है, इस बात को समझाता है, आप सुख दुख से परे हैं, आप आत्मा है। सुख दुख मन को आ रहा है। सुख दुख जब मन में विचार चलता है, उस विचारों के माध्यम से जब अपने शरीर में कुछ संवेदनाएं जागृत होता है, तो ये संवेदनाएं हमें सुखी दुखी करते हैं। लेकिन हम सुख दुख के परे हैं। मन के सुख को भी दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से हम देख रहे हैं, मन के दुख को भी मन के दुख से परे साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से उस दुख को देख रहे हैं। लेकिन जब सुषुप्ति अवस्था में हम चले जाते हैं, मन के सुख दुख के परे शांत हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। तो धीरे धीरे जब आगामी चर्चा में हम धारणा को सीखेंगे, ध्यानस्थ हो पाएंगे, तो मन की वो जो सुषुप्ति अवस्था को हम जागृत अवस्था में रहते हुए भी अनुभव कर पाएंगे, उपभोग कर पाएंगे। मन के ऊपर नियंत्रण रहेगा। मन को हम नियंत्रित करते हुए मन के हर परिस्थिति को हम सह सकते हैं। मन के हर परिस्थिति में हम संतुष्ट, संतोष, आनंद में रह सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे आज की चर्चा के मुख्य उद्देश्य भौतिक छोटे मोटे वस्तु पदार्थ को खोकर, कोई नाते रिश्ते को खोकर, कोई पद पदवी को खोकर अशांति होना नहीं चाहिए। भौतिक वस्तु पदार्थ अनित्य है। तो अगर आप कोशिश करेंगे हर अवस्था में, हर स्थिति में संतोष रह पाएंगे। तो जब तक आप स्वयं में खुश नहीं है, आप मन को खुश नहीं रख पाते हैं, आप मन को खुश रखने की उस कला को, कौशल को नहीं सीख पाएंगे, तो धारणा नहीं कर पाएंगे, ध्यान तक नहीं पहुंच पाएंगे, आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे। तो आप प्रयास करिए, प्रयत्न करिए, हर संदर्भ में मन को साध कर खुश रहिए। मन में थोड़ा सा दुखी आया, शांत हो गए, मन को देखे, सांसों के ऊपर मन को एकाग्र किए, धीरे धीरे देखेंगे वह दुख दूर हो जाएगा। दुख को निवृत्ति करने की उपाय को ढूंढिए, प्रयास करिए।
और अंतः मन में शांत रहिए, संतोष रहिए। हर स्थिति में अगर आप संतोष रह पाएंगे, साधना को भी परखना नहीं चाहिए, साधना कितना हुआ, क्या सिद्धि प्राप्त होगा नहीं होगा, ऐसे आशा अभिलाषा को भी त्याग करिए। निस्वार्थ भाव से आत्म साक्षात्कार करने की इस साधना मार्ग में रहिए। ठीक है जी। मन में जब हर पल सुख रहने की, खुश रहने की उस कला को आप सिद्ध कर पाएंगे, मन शांत होगा, मन शीघ्र ही आत्म साक्षात्कार कर पाएगा, मुक्त हो पाएगा। तो आशा करता हूँ इन गहरी चर्चा को आप समझ पाए होंगे, परख पाए होंगे। संतोष साधना के उद्देश्य हर अवस्था में, हर स्थिति में खुश रहने की प्रयास करना चाहिए, संतोष रहने की प्रयत्न करना चाहिए। आज के सत्संग को यहीं पे विराम देंगे। आगामी चर्चा में हम और कई सारी गहरी बातों को चर्चा करते हुए, शौच संतोष के बाद तपह आता है, तपह को समझेंगे, उससे परखेंगे और जीवन में आचरण करते हुए ईश्वर प्राप्ति करने की प्रयास करेंगे। ओम शांतिर्भवतु। ओम गुरुभ्यो नमः।